जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये दीपावली है और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहाँ जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्यौहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अपने वोट का तुष्टीकरण करना है, आपको हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। बड़े हरामी है भाई, बड़े हरामी है भाई। देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है, धर्मार्थ कार्य विभाग होता है। जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। और हकीकत यह है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी। ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के, यहां वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था, और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा अफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपकी जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती थी, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या नहीं है। 100% सरकारी खर्चे पे होता था। डॉक्टर कलाम ने जब अपने यहां बंद करवाया राष्ट्रपति में, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है, सब तो खा पी के आते हैं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। रशीदी साहब कौन देता था? मुलायम सिंह यादव देते थे, लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे। रोजेदार थे, न बुलाने वाला रोजेदार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था, मगर उसमें सरकार का पैसा बर्बाद होता नजर नहीं आता था। मैं दर्शकों से कहता हूं, यही खतरनाक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, इसे समझने की जरूरत है। अन्यथा मौलाना साहब बता दें कि क्या काफिरों के पैसे से रोजा तोड़ना और काफिरों के पैसे से हज पे जाना इस्लाम में वाजिब है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, उसको कमेंट में ज़रूर इजहार करिए। अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा बुरा, जो भी हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फिर इस वीडियो में जो सुधांशु त्रिवेदी और मौलाना साजिद रशीदी ये बात कर रहे हैं, और साजिद रशीदी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक नफ़रती मौलाना है, इसको बहुत नफ़रत है हिंदुज़म से और हिंदुओं से, इसलिए ये अनाप शनाप सा सवाल पूछते रहता है, हर टेलीविज़न चैनल में जाके पूछता है। और इस वक्त इसने सवाल पूछा है कि अयोध्या के जो परिसर में और मंदिर के अगल बगल सारे जगहों में ये दीपावली का जो महोत्सव है, ये इतने धूमधाम से क्यों बनाया जा रहा है? टैक्स पेयर मनी से, टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उससे क्यों बनाया जा रहा है? तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर से पैसे से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो यही टैक्स पेयर हमारा मंदिर भी है। हमारा जो रामलला का मंदिर है, उस मंदिर से लाखों करोड़ों रुपए जाते हैं हर साल इस हमारे सेकुलर स्टेट को, और वो सेकुलर स्टेट उस पैसे से रोड, स्कूल
और सब कुछ बनाता है। पर इनको तो पता नहीं होगा ये, इनको लगता है कि हमारे जैसे ही जो हमारा मदरसा, मॉस्क है, चर्च है और गिरजाघर है और सब कुछ जगहों में जैसे टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, इनको लगता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा हमारा मंदिर भी। पर इनको पता नहीं होगा क्योंकि ये इतने निखुट्टे और अनपढ़ लोग हैं। इनको लगता है कि ये देश सेक्युलर है, बस हमारे लिए सेक्युलर है, हिंदुओं के लिए सेक्युलर नहीं है। हिंदू को सब कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है इंडियन स्टेट, और उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के अलावा कोई और उपाय भी नहीं देता है इंडियन स्टेट। और उसके ऊपर ऐसे जो हेट्रेड भरे हुए हैं, जिनके दिमागों, मन, सब कुछ में एक नफ़रत भरा हुआ है, और वो नफ़रत से उनको आगे दिखाई कुछ देता नहीं है, खासकर इस आदमी को। क्योंकि इस आदमी ने एक साल पहले मेरे ख्याल से बोला था कि सोमनाथ मंदिर में जो एक गजनवी गोरे गए थे, क्योंकि हमारे जो मंदिर में ब्राह्मण और दूसरे जो पुजारी थे, उन लोगों ने कोई गलत कृत्य किया था औरतों के साथ, इसलिए वो उन औरतों को बचाने के लिए ये गौरी और क्या बात है गजनवी सर, गए थे क्या उधर के बात पैसों है के लिए। सर, क्या तो बात, फिर ये उधर बात है। FIR अरे सर, दर्ज हो गया, क्या तो उसने बात है। माफ़ी भी मांग लिया था उस टाइम, क्योंकि इस लोगों की फट जाती है जब ऐसे जब कुछ आता है। उसके बाद इस 1 महीने पहले ही जो हमारा नवरात्र हुआ था, नवरात्र में हमारे शक्ति देवी देवताओं के ऊपर इसने अभद्र टिप्पणी की थी न्यूज़ चैनल में बैठ के। फिर इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ट्विटर में, अरेस्ट रशीदी, साजिद रशीदी। ये तो बहुत दमदार आवाज़ से बिल्कुल ऐसे बोलता है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स भी इतने शेमलेस हैं कि ऐसे नफ़रती MP MLAs को बुलाते रहते हैं टेलीविज़न चैनल में। और देखना चाहिए हमको भी, नहीं बुलाना चाहिए। और ये जो एक अजीबोगरीब हेट्रेड है हिंदुओं के ख़िलाफ़ ही, ये मौलाना लोगों को बुला के आप फैलाते रहते हैं। और हमारे जो हिंदू वक्ता हैं वो ऐसे हेट्रेड नहीं फैलाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनको लगता है कि हम बिल्कुल एक डोसाइल सी कम्युनिटी है, इसलिए ये अजीबोगरीब बयान देते रहते। और उसकी जो नफ़रत है वो ऑन द फेस है, इसको कोई ढकाता नहीं है, ये बिल्कुल सही तरह बोल देता है फेस में कि मेरे को तुम पसंद नहीं हो। और इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको हिंदू त्यौहार व्यार पसंद नहीं होंगे। और जैसे मुंबई में आपने देखा होगा, नवी मुंबई में, उधर एक हिंदू परिवार, हिंदू औरतें अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में दिवाली का जो लाइटिंग है वो लगा रहे थे। तो फिर उधर के जो मुसलमान लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ गए थे उधर। तो फिर उन लोगों ने बोला कि इधर क्यों लगा रहे हो, ये हिंदुत्व है, ये इधर लगाओ मत, इधर तुम्हारा जो एक त्यौहार है वो बनाना हम नहीं दे देंगे। और नहीं देंगे तो फिर इन लोगों को अच्छा लगता है ऐसे। और ये जो अजीबोगरीब हमारा सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म इनकी इस हरकतों को भी बिल्कुल प्रश्रय देता है। और इस बंदे को कोई स्टॉप करने के लिए कोई भी था भी नहीं। इस वीडियो में तो आपने देखा होगा कि उसका वॉइस को म्यूट कर दिया, क्योंकि ये बंदा बोलता रह रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी एक सभ्य तरीके से इसको समझाया कि तुम पैसे तो लेते हो हमारे मंदिरों का, अपना हज, अपना इफ्तार खाने के लिए हज सब्सिडी देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अभी भी देता है, इनको उधर तक पहुंचाता है पैसों से। पर इनका रिलीजियस बुक से तो उस पैसे को लेने का कोई इनका औचित्य नहीं बनता है, और तब भी लेते हैं। और उसके बाद इधर हमको बोलते हैं कि तुम कैसे इधर क्या बोलते हैं दिवाली में पटाखे जला रहे हो, तुम कैसे दिवाली में अयोध्या में अपने गवर्नमेंट को मिला के एक भव्य आयोजन कर रहे हो, उत्सव बना रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि इनके रिलीजियस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि यह सब करना गलत है। ये जो राम जी का पूजा करना गलत है, शिव जी का पूजा करना गलत है, सब कुछ करना गलत है। तो फिर इनको वही आइडिया इधर लेके फंसाना चाहते हैं। और हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको नहीं फंसना चाहिए इन जैसे लोगों के इन आइडियाज़ में, क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं है कि ये जो मंदिरों से ही पैसा जाके स्टेट गवर्नमेंट्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपनी जो योजनाएं हैं वो देते हैं। और ये जैसे इस वीडियो में काफिरों का योजना लेके तुम खा रहे हो, पी रहे हो, बिल्कुल
आलीशान ज़िंदगी जी रहे हो, अपने घर वर मिल रहा है तुम्हें, क्या बोलते हैं ये राशन मिल रहा है, और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसकी पूरी तरह एक फेहरिस्त है उसका 60% 40% उस योजनाओं के तुम्हें बस तुम्हें मिल रहा है। दूसरे जो अब अल्पसंख्यक लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, सिख हैं, इन लोगों को नहीं मिल रहा है। तुम लोगों को स्पेसिफिकली टारगेटेड मिल रहा है और तुमको उसके ऊपर आरक्षण भी चाहिए, ओबीसी वर्ग से आरक्षण चाहिए और भी दूसरे वर्गों से आरक्षण चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए एक जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने एक आयोग लगा के रख दिया था, वो सच्चर आयोग। उस आयोग ने बोल दिया था कि तुम दलितों से भी पिछड़े हो, उस पिछड़ापन का सहारा लेके तुम आरक्षण भी लेना चाहते हो, और ऊपर से ये विक्टिम कार्ड भी कि तुम हमारी जो चीज़ें हैं उसको पैसे नहीं देते हो, हमारा ये नहीं करने देते हो, हमारा वो नहीं करने देते हो। सारे देश में एक माहौल फैला के रखा है कि बस एक ही प्रताड़ित जड़ा हुआ कौम है, वो तुम्हारा कौम है। और ऐसे प्रवक्ता टेलीविज़न चैनल में आके गाली गलौज देते हैं एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों को। इसके ही मौलाना ने बोला था कि हमारा जो दिवाली है उसमें पटाखे नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए? इससे क्या प्रॉब्लम है इसको? और हज तो कर लेते हैं ये लोग अपना, पर हमारा दिवाली बनाना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, ख़राब लगता है इन लोगों को। तो फिर हमको भी बोलना चाहिए कि ये तुम्हें ख़राब लगना है तो रखते रहो। अगर तुम्हारे जब एक जगह में तुम्हारा नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है तो तुम उधर दिवाली नहीं होने देते हो, एक लाइटिंग नहीं लगाने देते हो, त्यौहार बनाने नहीं देते हो। उधर भी जाके बोलना चाहिए, बनाएंगे हम, तुम्हारे इलाके में जाके बनाएंगे। जैसे भरीच में भी करने की कोशिश किया था, ये शोभा यात्रा जाना था, जो दुर्गा पंडाल का यात्रा जाना था नवरात्रि का, उस यात्रा को भी नहीं होने दिया, क्योंकि इन लोगों को यही जो ये मौलाना जैसा बातें कर रहा था वैसे ही उधर भी बातें कर रहे थे। तुम कैसे लगा सकते हो इधर? ये सब इन लोगों का स्टैंडर्ड आर्गूमेंट होता है। तो फिर इस आर्गूमेंट को पूरी तरह तोड़ दिया इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने, और भी तोड़ते रहना चाहिए, और ख़ासकर इस बंदे को तो अरेस्ट कराना चाहिए। वीडियो को और भी देखेंगे इस वीडियो को, तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी वीडियो हमारा ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।